हेलो फ्रेंड, माय टू चैनल आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप वैज्ञानिक नाम का फर्स्ट वीडियो आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल को विजिट कीजिए। वहाँ पे फर्स्ट वीडियो आप देखिए, इसके बाद ये पार्ट 2 है और आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन बहुत से अच्छे लेवल के माध्यम से पूछे जाते हैं। तो वीडियो ये सभी आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। और जो भी दोस्त अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबा लें। चलिए वीडियो के माध्यम से देखते हैं। ये बहुत छोटा वीडियो होगा। आगे है बीरबल साहनी। इनका जीवनी 1891 से 1949 ईस्वी तक रहा। और यह प्रसिद्ध क्या थे, तो वनस्पति वैज्ञानिक थे, यानी वनस्पति के वैज्ञानिक थे। इन्होंने अपने विस्तृत अनुसंधान क्षेत्र के अंतर्गत कुछ फर्नों की सजातीय और संरचना पर निर्णायक खोज किया। यानी फर्नों की सजातीय और संरचना पर इन्होंने अपना प्रतिक्रिया दिए और खोज किए। किसने, तो बीरबल साहनी ने। आगे है मेघनाथ साहा। इनका जीवनी 1893 से 1956 ईस्वी तक रहा। यह भौतिक के विश्व प्रसिद्ध विद्वान थे। यानी भौतिक के सबसे विद्वान कौन थे, तो मेघनाथ साहा थे। ठीक है, तो क्वेश्चन यहीं से बनता है कि भौतिक कौन ऐसे वैज्ञानिक है जो भौतिक के विश्व प्रसिद्ध विद्वान थे, तो थे मेघनाथ साहा। मात्र 30 वर्ष की आयु में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए। मात्र 30 वर्ष की अपनी आयु में थे, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो है उसका प्रोफेसर बनते हैं। और तापीय आयन सिद्धांत, कौन सा, तापीय आयन सिद्धांत एवं थर्मोडाइनेमिक्स का आविष्कार किसी ने किए थे, तो मेघनाथ साहा ने किए थे। ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम क्या है, तो द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी है, तो मेघनाथ साहा का है। ठीक है, आगे है डॉक्टर सलीम अली। इनका जीवनी 1897 से 1987 के बीच रहता है। और यह प्रसिद्ध प्राकृतिक विज्ञानी और पक्षी विशेषज्ञ थे। यानी यह विज्ञान और प्रकृति विज्ञान और पक्षी विशेषज्ञ के क्षेत्र में इनका बहुत ज़्यादा नॉलेज था। भारत के बर्ड्समैन के रूप में किन्हें जाना जाता है, तो ये सलीम अली को ही जाना जाता है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट बहुत हो जाता है। यानी भारत का बैट्समैन किसको बोलते हैं, तो डॉक्टर सलीम अली को बोलते हैं। भारत का बैट्समैन डॉक्टर सलीम अली को बोला जाता है। ठीक है, इन्हें 1976 में पद्म विभूषण और 1983 में वन्य प्राणी संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इनको 2 पुरस्कार मिला है। कौन कौन, तो 1976 में पद्म विभूषण, जबकि 1983 में वन प्राणी संरक्षण पुरस्कार। और बर्ड्समैन ऑफ इंडिया किसे जानते हैं, तो सलीम अली को जानते हैं। ठीक है, आगे है होमी जहांगीर भाभा। 1909 से 1966 भारत में 1948 ईस्वी में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष होमी जहांगीर भाभा थे। कौन थे, होमी जहांगीर भाभा। परमाणु अनुसंधान केंद्र, बाद में भाभा अनुसंधान केंद्र, पहले इसको परमाणु अनुसंधान के केंद्र के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इसे भाभा एटॉमिक रिसर्च केंद्र कर दिया गया था। ठीक है, इनका संस्थापक होमी जहांगीर भाभा थे। वह संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आयोजित प्रथम परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोग अधिवेशन के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यानी FIFR के निर्देशक भी रह चुके हैं। कौन, तो होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, आगे है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। इनका जीवनी 1910 से 1995 तक रहता है। और भारतीय मूल के इस अमेरिकी वैज्ञानिक थे। यानी भारतीय मूल के कौन से, तो यह अमेरिकी वैज्ञानिक थे। और तारों के संबंध में अनेक उल्लेखनीय अनुसंधान किए। यानी उन्होंने तारों के क्षेत्र में अपना योगदान दिए हैं। 1983 में इन्हें विलियम फाउलर के साथ भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब, 1983 ईस्वी में। ठीक है, संयुक्त रूप से सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को, यानी सूर्य के जो द्रव्यमान होते हैं उसके 1.4 गुने द्रव्यमान को क्या बोलते हैं, तो चंद्रशेखर सीमा बोलते हैं। ठीक है, आगे है हरगोविंद खुराना। 1992 में इनका हिस्ट्री रहता है। इन्होंने अनुवांशिकी में प्रोटीन संश्लेषण पर अत्यधिक उल्लेखनीय अनुसंधान किए। यानी हरगोविंद खुराना जो थे ये प्रोटीन संश्लेषण का विशेषज्ञ थे और इसके बारे में बहुत इनके बारे में जानकारी थे। अनुवांशिकी का कोड किसने दिए थे, तो हरगोविंद खुराना ने ही दिए थे। 1968 ईस्वी में इन्हें अपनी सहकर्मियों के साथ चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब, तो 1968 ईस्वी में। कब, एक किस क्षेत्र में, तो चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में। ठीक है, आगे है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो जो जिसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है, तो इसरो बेंगलोर में स्थित है। और यह इसरो के संस्थापक कौन थे, तो सतीश धवन। ठीक है, ये भूतपूर्व अध्यक्ष थे। यानी इसका क्या थे, तो भूतपूर्व अध्यक्ष थे, क्योंकि इन्हीं के संस्थापक थे। इनके अथक प्रयास से आर्यभट्ट रोहिणी, यानी जो भारत का प्रथम प्रक्षेपयान था आर्यभट्ट और रोहिणी एप्पल जैसे उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए गए थे। ठीक है, तो इनके समय में सतीश धवन के क्षेत्र में कौन कौन से, तो आर्यभट्ट, रोहिणी एप्पल जैसे उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित भेजे गए थे। ठीक है, इन्होंने सुपरसोनिक एवं ट्रांससोनिक विंड टनल के निर्माण में योगदान भी किए हैं। ठीक है, आगे हैं विक्रम साराभाई। इनका जीवनी 1919 से 1971 ईस्वी के बीच रहता है। और सुप्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक विक्रम साराभाई परमाणु ऊर्जा आयोग एवं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। यानी विक्रम साराभाई जो थे ये परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं और इसका संस्थापक भी रह चुके हैं।
फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी जो अहमदाबाद में पड़ता है, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्थापना किसने किया था? तो विक्रम साराभाई ने किए थे। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।